पिताजी। और क्या है बता मेरे जिगर। पिताजी साहब बोलो क्या बात है। पिताजी मैं सुबह स्कूल गया, हाँ, और कॉलेज में किसी लड़के ने मेरी पुस्तक चोरी कर लिया। पुस्तक चोरी कर लिया। उसके बाद मास्टर साहब ने सभी बच्चों को छुट्टी दिया और मुझे बुलाकर बोले, बेटा अमन सिंह, तुम्हारी हर 15 तारीख को फीस जमा हो जाती थी और तुम्हारे पिताजी आते थे, फीस जमा करके चले जाते थे, लेकिन इस बार न जाने क्या बात है, ना ही तुम्हारे पिताजी आ रहे, ना ही तुम्हारी फीस आ रही, और आज के बाद तुम मेरे कॉलेज में दिखाई नहीं दे रहा, निकल जाओ यहाँ से। मुझे डांट करके बाहर कर दिए, सभी बच्चों के सामने मेरी तौहीन कर दी है उन्होंने। मास्टर साहब कि एक महाराज जी के बेटे को विद्यालय में सभी बच्चों के सामने जलील होना पड़ा। हाँ दरबारी, खड़े खड़े सुन रहे थे। क्या करूं दरबारी? क्या करो, जब मास्टर साहब तुम्हें डांट रहे थे तो तुमको स्कूल को सालों को उस वक्त चीर फाड़ डालना चाहिए। अरे दरबारी, कैसी बातें करते हो? वो विद्यालय है, कोई कॉपी किताब उसे सिर फाड़ डालूंगा। विद्यालय नहीं फाटेगा क्या? पागल हो गए हो। चलो हटाओ फिर रहा दरबारी। देखिए साहब, आप है श्रीमान माननीय हमारे श्री मोदी सिंह भैया जी इटोलीपुर से। भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपया इनाम स्पेशल हमारे राजू भैया जी के लिए, नक्काशी साहब जी के लिए है, और 11 रुपया इनाम स्पेशल ये हमारे भोले शंकर ढोलक मास्टर साहब के लिए स्पेशल है। 11 रुपया इनाम ये कलजुगा के लिए है स्पेशल। धन्यवाद। बेटा पिताजी, अगर तुम्हारी पुस्तक चोरी हो गई है तो हम तुम्हें बाजार से दूसरी पुस्तक मंगवा देंगे। बहुत अच्छी बात है पिताजी। और रही बात फीस की, हाँ, अगर फीस ना जमा होने के कारण मास्टर साहब ने अगर तुम्हें कॉलेज से बाहर कर दिया है तो बोलो तुम्हारी फीस कितनी होती है? पिताजी हाँ, मेरी फीस मात्र 20 रुपए। 20 रुपए? जी पिताजी। बेटा लो, हम तुम्हें 100 रुपए देते हैं। लेकिन पिताजी मुझे तो सिर्फ 20 रुपए का काम है, मैं 100 रुपया क्या करूंगा? बेटा हाँ 20 रुपए तुम अपनी फीस जमा कर देना, बाकी पैसे जो बचे उससे अपने पॉकेट में रख लेना, तुम्हारे खर्च के लिए हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है पिताजी, अभी जा रहा हूँ, हर फीस जमा करके। लेकिन बेटा पढ़ने में मन लगा कर पढ़ना, कोई शिकायत का मौका नहीं देना। कोई शिकायत का मौका नहीं। जाओ बेटा, खुश रहो। आगे छाया हुआ नाम, चारों ओर छाया हुआ नाम श्रीमान माननीय हमारे श्री राम गोपाल सिंह भैया जी, ये ग्राम ब्योटी निवासी हैं। साहब जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का इनाम है। शुक्रिया भैया जी, आपके लिए हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद की कामना। क्या बताऊं, मुझे 20 रुपए फीस जमा करना है, उसके बाद चलता हूँ मास्टर साहब को 20 रुपए फीस जमा करूंगा, बाकी जो बचेंगे अपने कॉलेज के दोस्तों को बुलाऊंगा और किसी होटल पर बैठकर आराम से चाय पीऊंगा, समोसा खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, मौज मस्ती करते हुए अपने घर जाऊंगा। चल रहा हूँ। है दरबार
तू देख रहा वो चला गया। हाँ पूरा चला गया। तूने देखा हमारे भाई साहब ने अमन सिंह के लिए खर्च के लिए रुपया दिया, और जबकि हमारे इस दरबार से जी लाखों और करोड़ों रुपए का रोजाना दान बढ़ता है। बेशक पहले हमारे भैया जी बांटते थे दान गरीबों और मोहताजों को, इसके बाद हमारी भाभी जी बांटने लगी, और हमने कभी ये इनकार नहीं किया कि गरीबों और मोहताजों को दान मत बांटो। सही बात है भाई। लेकिन चिंता इस बात की रहती है किस बात की? कि जब कभी हम अपने भैया जी से खर्च के लिए रुपया मांगते हैं, तो यही बात हर वक्त कहते हैं कि तुम्हें रुपये की क्या जरूरत है, जबकि इस राज के आधे का हिस्सेदार होना। और का हम का तूने देखा अमन सिंह के लिए फीस के लिए पैसे दिए कितने? 20 रुपया, मात्र 20 रुपया फीस के है। और दिया कितने उन्होंने? 100 रुपया। 100 रुपया, 100 रुपीज। और वो कहता क्या है 20 जमा कर दूंगा कि 20 रुपया फिर जमा कर दूंगा, इसके बाद मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, यानी होटल में जाऊंगा, तो वहां समोसा खाऊंगा और ठंडा पीऊंगा। पेप्सी पीऊंगा, माजा पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। हाँ? अरे देखो अपने बेटे के लिए खर्च के लिए रुपया देते हैं, और जब मैं कभी मांगता हूँ तो कहते हैं तुझे पैसे की क्या जरूरत है? अरे तो आप पैसा क्या करेगा? आप बेटे हैं क्या? आप बेटे हैं क्या? आप भाई हैं। आजकल के दौर में भाई प्यारा नहीं होता, प्यारा होता है बेटा। क्यों? क्यों? अब इसी जगह देख लीजिए, मात्र आवश्यकता कितने की थी? 20 रुपए की। कितने दिए? 100 रुपया। अरे साहब मेरी बात मानो, अपने भेजे में बुद्धि वाले कीड़े पैदा करो, बुद्धि वाले कीड़े। क्यों? बताओ आपके भाई साहब ने कितना दान बांटा होगा? अरे रोजाना करोड़ों और लाखों रुपए का दान बढ़ता है। कितना बड़ा अपना नाम कमाया दुनिया में, कितना बड़ा नाम कमाया, यश कमाए, शोहरत कमाए। अब उसके बाद में आपकी भाभी साहिब अपना नाम रोशन कर रही है। लो गरीबों लो, कभी आपके भाई साहब आपके लिए कहा कि मेरे छोटे भाई तुम भी अपने हाथों से दान बांटो, गरीबों को मोहताजों को दान बांटो, नाम कमाओ, यश कमाओ। कभी आपकी भाभी साहिबा ने आपके लिए कहा कि मेरे छोटे देवर, मेरे प्यारे देवर तुम भी दान बांटो, नाम कमाओ, यश कमाओ? कभी कहा है आपके लिए? लेकिन द्वार पर दुनिया में उनका नाम हो रहा, तुम्हारा का जीरो। आज मैं दरबार जा रहा हूँ काहे के लिए? अपने भाई साहब के पास पैसे मांगने के लिए। अच्छा। और अगर आज उसने मुझे खर्च के रुपया नहीं दिया तो आज उसी दरबार में झगड़ा हो जाएगा। अरे बड़े पानीदार। क्यों नहीं पानीदार है? झगड़ा होगा। अगर उसने पैसे खर्च के लिए नहीं दिया तो उसी दरबार में मारपीट हो जाएगी। ना मारपीट भे तो हमार तुम्हार पटकी पटका। तू मेरे साथ इसी वक्त चल। देखिए तुम्हार पानीदारी। चल इसी वक्त चल। भैया जी नमस्ते। खुश रहो भैया, आओ आओ, खुश रहो दरबारी, आओ भैया समर सिंह, आओ हमारे पास आओ। हाँ जरूर बैठूंगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ एक छोटी सी अर्जी लेकर। छोटी सी अर्जी? हाँ। कहो भैया, कौन सी अर्जी लेकर आए हो? जरूर बताऊंगा। हाँ कहो। ए तू बैठ। शुरू ना कर। हाँ मैं शुरू करता, तू बैठ। तू बैठ, मैं बात करता हूँ, तू बैठ। हाँ मैं शुरू कर, तू बैठ। उठना नहीं, बैठ। एक छोटी सी अर्जी लेकर के आया हूँ। हाँ कहो भैया। सुनो मेरी बात। और यार आपके पास में आया भाईजान, छोटी सी अर्जी मेरी
हम सुनना चाहते हैं। जरूर बताएंगे। हाँ कहो। यार कहीं पर यार तू बात भाई यही पर हम क्या यही पर हम क्या बता मैं बात करता हूँ अभी। ये वो करे अब तू बैठ, मैं बात करता हूँ यार। हाँ कहो। क्या खर्च को मैं और कहाँ तक गिनाऊं बिरल और कर दया 500 रुपया दीजिए और जितनी होगी कमी और पूरा कर लूंगा मैं, मेरे जानिब से कुछ ना फिक्र कीजिए। लाओ, मुझे सिर्फ 500 रुपए की जरूरत है और जो कमी होगी मैं उसे खुद पूरा कर लूंगा। लाओ 500 रुपए। जी 500 रुपए की तुम्हें जरूरत है। हाँ, मुझे 500 रुपए की जरूरत है और जो कमी होगी मैं उसे खुद पूरा कर लूंगा। दरबारी ये बताओ कि जब समर सिंह को हम बाजार से सब कुछ लाकर महल में देते हैं तो इससे पैसे की जरूरत क्या है? पैसे क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? लाखों और करोड़ों रुपए का रोजाना दान बनता है इस दरबार से। पानी और पहले आप बांटते थे, इसके बाद में भाभी जी बांटना शुरू किया। हमने कभी इनकार नहीं किया क्योंकि गरीबों मोहताजों को दान जा रहा है। और मैं कभी खर्च के लिए रुपया मांगता हूं तो पूछते हो क्या करेगा? आधे के हिस्सेदार मैं भी हूं, आधा इस रात में मेरा भी हक है। पानीदारी वाली बात है। हम जानते हैं, ये हमें मालूम है कि तुम आधे के हकदार हो, लेकिन किस काम के लिए चाहिए रुपया? कुछ काम तो बतलाओ। काम बताऊं तभी मुझे पैसा मिलेगा। हाँ क्यों नहीं? मैं काम नहीं बताऊंगा। मुझे अपने बेटे के लिए तो खर्च के लिए रुपया देते हो, समर सिंह 20 रुपया फीस ये देते हो और 100 रुपया खर्च के लिए देते हो, और मैं कभी मांगता हूं तो कहते क्या करेगा? समर सिंह ये मिल गई फीस, उनके लिए दे दिए हुजूर फीस और तुम ये थाड़े काढ़ो खीस। दरबारी अगर हमने अमन सिंह को पैसा दिया तो उसकी फीस के लिए दिया, बिल्कुल। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे खर्च के लिए चाहिए। अरे खर्च के लिए। हाँ, ना बाल है ना बच्चे। लाओ लाओ जल्दी लाओ। ये बताओ कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें 500 रुपया दिया था, खर्च हो गए। किस काम में खर्च हो गए? अरे खर्च हो गए। मैं रंडी सूंघत रहेगा। मैं खर्च हुई, बताओ खर्चे बताओ। ठीक है, वो 500 खर्च हो गए, मानते हैं। और कल हमने तुम्हें 500 रुपए दिए, वो पैसे क्या हुए? वो भी खर्च हो गए। वो भी खर्च हो गए। हाँ, अरे यार सुना दरबारी, साहब, तुम्हारे लड़का ना बच्चों ना मेहरिया ना दुल्हन। तो मेरी शादी नहीं हो तो मुझे खर्च की जरूरत नहीं क्या? मैं तुम कहूँगा बॉडी बिलाओ तू चाटी। सारे पालसी गिरी मत कर। समर सिंह कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम रोजाना इसी तरह पैसा खर्च करोगे तो तुम्हें एक पैसा कभी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर मुझे खर्च के लिए रुपया नहीं मिलेगा तो इसी दरबार में झगड़ा होगा। पागल होगा, मैं पागल हो गया। दिमाग खराब होगा। मेरा दिमाग खराब हो गया है। लाओ मुझे पैसा दो। जबान लड़ा आराम से। मैं सवाल लड़ाऊंगा और मारपीट होगी। क्यों नहीं मिलेगा? होश से बात करना। मैं होश से बात करता हूँ। हाँ होश से मैं बात। होश से बात तो करता हमसे हूँ। हाँ, झगड़ा करेगा, हराम खोर। कैसो मिले? कैसो मिले? 400 मिलेगी 300।
भाई साहब, और दे दिया। झगड़ा करेगा हमसे। आज आज तूने सरे दरबार में अपने छोटे भाई समर सिंह का अपमान किया है और सरे दरबार में मुझे हंटर से मारा है। मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन ले। आज के बाद न तू मेरा भाई है न मैं तेरा भाई हूं। या तो इस संसार में तू जिंदा रहेगा या तो मैं। इस अपमान का बदला अगर तुझसे बहुत जल्द न चुकाया तो मेरा भी नाम समर सिंह नहीं है। आज मैं इस दरबार से जा रहा हूं। जाओ। देखा साहब कि आपके छोटे भाई हैं, कि छोटे भाई हैं, न कोई अदब है, न कोई लिहाज, न कोई कायदा और न कहीं कोई तरीका। हरामखोर साले 1.5 फुट। क्या फुट चाहिए? तुझको भी साले देख लूंगा। जा यार, हमसे नहीं ठोक। अगर हरामजादे तेरी पत्थी न काट दिया तो मेरा भी नाम समर सिंह नहीं है। तुझे भी देख लूंगा और इसको भी देख लूंगा मैं। बद्धी तुम तो मोर छूछी खोल ले हो। दरबारी सुना समर सिंह ने क्या कहा? अरे आपो ढील हो। आज तक समर सिंह कभी हमसे नजर नहीं मिलाया और आज इतनी बड़ी बात कहकर गया कि आज के बाद इस संसार में तू रहेगा या मैं रहूंगा। ना तू मेरा भाई है न मैं तेरा भाई हूँ। ये आपके भाई हैं? हाँ, आपके भाई हैं। बात करने का सलीका नहीं है, न कोई अदब है, न कोई लिहाज है, न कोई कायदा और न कोई तरीका। अगर इसी जगह आपके अलावा इस जगह कहीं मेरा छोटा भाई होता तो उसको वो सजा देता कि इसी जगह उसे गाड़ के खोद लेता। दरबारी आज हमें इस बात का बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारा छोटा भाई समर सिंह हमसे इस तरह से पेश होगा। ऐसा करो, तुम जाओ हमारे मंत्री जी को हमारे पास बुला कर लाओ। श्री महाराज जी, हाँ, राज दरबार में आपको बुलावा किए हैं। मुझे जी, चलो हम चले हैं। आइए साहब। महाराज को खुश रहो। महाराज मुझे जी साहब, क्या बात है? क्यों, क्या है? महाराज का चेहरा उदास नजर आ रहा है। नहीं तो तुम दरबार में थे? जरा देखो। साहब, महाराज जी बहुत बड़े गम में डूबे हैं। बहुत बड़े गम में है? बहुत बड़े गम में हैं। अरे उस गम का मकसद क्या है? इनका चेहरा देखकर हमका तो यह लागत है हाँ, कि भैंस बियानी पीलिया आवर नहीं डाली। दादा कहता भैंस बियानी और पिलिया आवर नहीं डाल रही है। मैं तबीयत की पूछ रहा हूँ और तू क्या बात कर रहा है? मैं पूछता हूँ महाराज, आखिर बात क्या है? जब हम कभी दरबार आते थे तो आपका चेहरा बहुत खुश नजर आता था और आप यही सवाल करते थे महाराज कि मंत्री जी आप बताइए, आपके राज्य में आपकी जनता खुशहाल है या कोई परेशानी है? लेकिन आज तो आप खुद परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है? तबीयत खराब है? हो सकता तबीयत पीरात हो। वही बात है, चाहे पीरात का हो चाहे खराब का हो। मंत्री जी, महाराज उदासी का कारण
जानना चाहते हो कि आज हम क्यों इतना उदास है? क्यों महाराज? मैं जरूर ये जानना चाहता हूँ, क्या बात है? मंत्री जी, आज दरबार में हमारा छोटा भाई समर सिंह आया। यानी छोटे सरकार आपके पास आए? हाँ। तो फिर क्या हुआ? और उसने कहा कि भैया हमें 500 रुपए खर्च के लिए दीजिए। यही आपसे सवाल किया कि हमें 500 रुपया दीजिए। 500 रुपए दीजिए। आपने दिया? मंत्री जी, हमने कहा क्या? कि समर सिंह, जो कुछ तुम कहते हो, हाँ। हम हर सामान तुम्हें बाजार से महल में लाकर देते हैं। जरूर महाराज, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। तो तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं महाराज, आपके छोटे भाई हैं, सयाने हो गए हैं, अब उनको भी खर्चा की जरूरत रहती है, तो आपको दे देना चाहिए। मंत्री जी, हाँ। परसों समर सिंह की भाभी ने 500 रुपए दिया। महारानी जी ने? हाँ। ठीक किया उन्होंने? तो हमने कहा वो पैसे क्या हुए? अच्छा। कहा कि वो पैसे खर्च हो गए। हाँ, क्यों नहीं, अरे सयाने हैं, खर्चा लगा ही रहता है। हमने कहा ठीक है, खर्च हो गए। और कल हमने 500 रुपए दिया, वो पैसे क्या हुए? तो उसने कहा कि वो भी पैसे खर्च हो गए। अरे महाराज, आपको सोचना चाहिए कि अब उनके पास खर्चा ये है कि जवान हो गए हैं, कहीं जाना है, यार दोस्तों के पास उठना बैठना, तो खर्चा तो लगा ही रहता है महाराज। तो आपने क्यों नहीं दिया? मंत्री जी, हमने कहा कि समर सिंह, तुम हमारे छोटे भाई हो, अगर तुम इसी तरीके 500 रुपए रोजाना खर्च करोगे तो हम तुम्हें पैसा नहीं दे पाएंगे। नहीं महाराज, ये तो आपने गलत कहा, ये आपका सोचना गलत है। ये बात है। देखिए श्रीमान हमारे श्री अजय सिंह भैया जी, ये जहानपुर निवासी हैं, और साथ में हमारे श्री बम्बू सिंह भैया जी के भतीजे साहब ये पटैतापुर वाले हैं। देखिए दोनों मेहरबानों का दरदानों जी के कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम। तो फिर क्या हुआ महाराज? मंत्री जी, हमने काम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उसने कहा कि अगर आज हमें पैसा नहीं मिलेगा तो आज इसी वक्त इस दरबार में झगड़ा हो जाएगा। यहाँ तक बात आ गई। यहाँ तक बात आ गई। यहाँ तक नहीं, बात और आगे बढ़ गई, बहुत बड़ी बात। और मंत्री जी, महाराज उसने आकर हमारा तुरंत हाथ पकड़ लिया। अफसोस, जब उसने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हमने उसे छोटा समझकर 2-4 हाथ मार दिया। महाराज आपने गलती किया, आपने अच्छा नहीं किया, गलती किया आपने। महाराज जी ने गलती। अगर आज वो हाथ उठा सकते हैं तो कल आपके ऊपर हाथ चला भी सकते हैं। हाँ क्यों नहीं साहब, बिल्कुल। ये तो महाराज आपने बहुत बुरा किया। तो उसने कहा क्या? कि आज तूने हमारा दरबार में अपमान किया है, अच्छा, और इस अपमान का बदला हम तुझसे बहुत जल्द चुकाएंगे। शायद तो इस संसार में तू जिंदा रहेगा, शायद तो मैं जिंदा रहूंगा। ना तू मेरा भाई है और ना मैं तेरा भाई। महाराज तू मैं हो गई, तू मैं हो गई। इसीलिए महाराज परेशान हैं और तबीयत इनकी इसीलिए खराब हो गई है, चिंता में। तो इन्हें आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत है। और मेरे लिए हुक्म क्या है आप बताइए। मंत्री जी, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं महाराज। मैं जा रहा हूँ छोटे सरकार के पास। ये इस बात का हमें बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि समर सिंह को हम अपना बच्चा जैसे समझते थे। जरूर। और समर सिंह ने हमारे साथ ऐसी गुस्ताखी पेश किया। महाराज तुम जाओ मंत्री जी, और उसे अच्छी तरीके से समझा देना। ठीक है। हमें इस कहानी को समझते हुए, इस सीन की कदर करते हुए, श्रीमान माननीय हमारे श्री राम गोपाल सिंह भैया जी ग्राम ब्योटी निवासी हैं, मानवर जी के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का इनाम है, और पार्टी तरफ से मानवर जी को हार्दिक अभिनंदन। महाराज मंत्री जी, आप घबराइए नहीं, आपका हुक्म हमारे सर आंखों पे है, और
छोटे सरकार को समझा बुझा कर मना कर लाता हूँ। ठीक हमें महल और भिजवा कह दो। दूंगा कि महाराज की तबीयत खराब है, आपसे बात करना चाहते हैं। दरबारी हमें जाओ। महल पहुंचाओ। ले जाओ। अफसोस, मुझे चलना चाहिए और ये खबर छोटे सरकार को देना चाहिए। छोटे सरकार अब कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? और जो दस्त बस्त खवा ये करता खादिम का भाई साहब आपके सब हुए क्या कहा? आपके लिए खबर लाया हूँ। मैं आपका नौकर हूँ और महाराज की तबीयत खराब है, आपसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बुलाने आया हूँ। जी हाँ। क्या कहा? सख्त बीमार भाई हुए, बेस्तर से जो होती है मुझको खबर। जी हाँ। भेज कर एक नौकर और कोई आन में ले तब बुलवा यहाँ खुदवा खुद डॉक्टर। अगर हमारे भाई साहब की तबीयत खराब है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम हमारे पास संदेशा लेकर के आए हो तो मैं अभी एक नौकर भेज करके डॉक्टर को खुद यहाँ बुलवाऊंगा। क्या बात है, क्या खुशी की बात है। लेकिन महाराज तो महल में है, यहाँ डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? आपको बुलाया है महाराज। हाँ बुलाए हैं, हम चलेंगे। अगर हमारे भाई साहब की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है जी हाँ। तो मैं अभी एक नौकर भेज करके डॉक्टर को बुलाता हूँ। जरूर। लेकिन मंत्री जी, हाँ बोलिए सरकार। तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। अरे सरकार, आप एक काम की बात करते हैं। अरे मैं तो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, काम की बात क्या करते हैं? काम बताइए। अगर वो काम हो गया, काम। छोटा सा काम है, जी हाँ। अगर वो काम होगा तो ये समझो कि हम तुम्हें धन दौलत से माला माल कर देंगे। अरे छोटे सरकार, आखिर वो कौन सा काम है कि काम करने की खुशी में आप मुझे माला माल कर देंगे? क्यों? देखो, अगर हमारे भाई साहब की तबीयत खराब है तो मैं एक नौकर भेज करके डॉक्टर को बुलाता हूँ। जरूर। और जब डॉक्टर यहाँ आ जाएगा हाँ। तो डॉक्टर को तुम हमारे भाई साहब के कमरे ले जाओगे। जी हाँ। इलाज करते वक्त हाँ। तुम्हें डॉक्टर से ये कहना है, क्या? इलाज तो डॉक्टर तुम्हें करना है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ एक इंजेक्शन जहर का लगाना है। अगर मंत्री जी ये काम हो गया तो हम अपने भाई से बढ़ के तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि तुम हमारे पुराने मंत्री हो और हम तुम्हें धन दौलत से माला माल कर देंगे। वाह वाह मेरे छोटे सरकार, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए जान देने की बात किया था और आपने ये कहा कि मैं महाराज की जान लूं, उनके जहर का इंजेक्शन लगाऊं। हरगिज़ नहीं, ये मुश्किल है। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, उसने सरे दरबार